नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इथिका टॉक्स पे। मैं आज एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना चाहूँगा जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ पे बेस्ड है। ये फंड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक महीने में 5.27% का, 6 महीने में 15% का, एक साल में 7.64% का। ये इसलिए क्योंकि सितंबर से मार्केट डाउन साइड में था, उसके बाद भी इसने अच्छी रिकवर कर लिया 7.64% के हिसाब से। और 3 ईयर का रिटर्न देखिए, ये एक्चुअल में एनुअल CAGR रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न है 33.37%। और 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 33.28% का एनुअलाइज रिटर्न है इसका। इसमें आप NAV अभी बहुत कम है, 52.99%, जिसका आप अभी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि इसका फंड साइज भी बहुत छोटा है। ग्रो के हिसाब से इसकी रेटिंग 5% है, मतलब सॉरी 5 स्टार है। बाकी दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे भी अच्छी रेटिंग मिली हुई है इसकी। इसका मिनिमम SIP जो अमाउंट रहेगा वो आपका 100 रुपीज़ के हिसाब से रहेगा, जो कि आप मंथली के रूप में कर सकते हैं। बाकी इसमें भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। बाकी बहुत से स्मॉल कैप फंड में मैंने देखा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगर मैं टॉप 10 होल्डिंग की बात करूँ, टोटल होल्डिंग इसमें 222 स्टॉक का है, मतलब वेल डाइवर्सिफाइड है ये। इसकी इसका जो पहला स्टॉक है, देखिए आप 3.39% इतना ही एलोकेट किया गया है, तो ये अच्छा एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक है। तो उसके जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल, फिर फाइनेंशियल, 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 ऐसे करके आप देख सकते हैं एक अच्छा स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के रखा है इन लोगों ने। होल्डिंग एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी का 89.8%, ऑलमोस्ट 90% इन लोगों ने इक्विटी में रखा हुआ है, और कैश में भी 10% पे चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी करेक्शन वगैरह का वेट कर रहे हों। इसके अलावा जो इनके सेक्टर एलोकेशन है, फाइनेंशियल सेक्टर पर इन लोगों ने मेनली फोकस किया हुआ है अभी 21.6% के हिसाब से। और उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे, हेल्थ केयर पे, मटेरियल पे और इंडस्ट्रियल पे इन लोगों ने लगभग 10% के ऊपर इन लोग की जो मेन होल्डिंग है वो इसी पे है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज़ के हिसाब से है, अगर आप लमसम में करना चाहें तो। और SIP में अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 100 रुपीज़ से चालू होता है। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से जो कैटेगरी का एवरेज है उससे हमेशा इसने बेटर ही परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों से। जैसे एक साल में 0.6 अगर कैटेगरी का एवरेज है तो इसमें 7.6% इनने दिया है अपना एक साल का रिटर्न। और एनुअलाइज रिटर्न अगर कैटेगरी का 21.3% है तो इसने दिया है 33.4% का रिटर्न। और वैसे ही 5 ईयर का भी सेम। और इसमें जो आपका मेन बात आती है कि आपको कितना एक्सपेंस देना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी रिलेटिवली बहुत ही कम है। एक्सपेंस रेशियो आप इसका देख सकते हैं 0.41% है, जो कि बहुत ही कम माना जाता है क्योंकि स्मॉल कैप का एक्चुअली बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं दूसरी कंपनियां। अगर मैं आपको दूसरी कंपनी का दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा ही चार्ज करते हैं लोग। अब आप इसका एग्जिट लोड देखिए, ये नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनी के इतने ही रहते हैं। अगर म्यूचुअल फंड आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी का चेक करेंगे, मेरे ख्याल से मैंने टाटा स्मॉल कैप कंपनी का एक देखा है जिसका शायद 30 दिन का है, बाकी सबके 1 साल के ही रहते हैं। 1% अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो बाकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तो उतना ही लगता है। ये लॉन्ग टर्म का आपका जो टैक्स का है, अगर शॉर्ट टर्म में निकालते हैं लॉन्ग टर्म में निकालते हैं तो कितना है। बाकी इनके जो फंड मैनेजर हैं ये बहुत पुराने हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो मनीष गुनवानी, कीर्ति जैन, रितिका बेहरा और गौरव सात्रा जी, ये सब इनके फंड मैनेजर हैं। और इसके बारे में अगर मैं और बात करूं तो इसका जो परफॉर्मेंस रहा है रिलेटिवली, देखिए आप पिछले 5 साल में किसी भी कैटेगरी में आप देखिए 2 साल में दो 30% के ऊपर ही इसने आपका एनुअल रिटर्न दिया है। परफॉर्मेंस अगर आप चाहें तो ये अच्छा कर सकता है फ्यूचर में, ये मेरी मानना है। बाकी ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात मान के ही करें। और ये सब ईवीएम है देखिए,
पिछले 1 साल में एयूएम इसका कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अक्टूबर 2024 में इसका एयूएम 8,716 था। वहीं पे अभी इसका सितंबर 2025 मतलब 9वें महीने तक 15,738 है। तो इसमें आप मान सकते हैं कि इसमें लोग इंटरेस्टेड हैं इसको स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्मॉल कैप फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ये इसका वीकली चार्ट है इसी स्टॉक्स का। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं इस पे जो चार्ट में अगर मैं देखूँ तो ये देखिए एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी आया हुआ है इस पर। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट एक आया हुआ है जिसमें आप कम से कम इसका जो अभी एसआईपी या लमसम में टारगेट मान के चल सकते हैं कि 53% तक और हो सकता है ये चला जाए। तो ये एक मेरा अंदाज़ा है। कंपनी अच्छा कर रही है, इसके मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है ये आगे आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे। तो आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं और किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी किसी फंड के बारे में ऐसे जानना हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, तो मैं उसके बारे में ऐसे ही डिटेल रिव्यू करूँगा। थैंक यू।